वेलकम टू एग्जाम नर्ड। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। यूपी लेखपाल की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। अच्छा, एग्ज़ाम तो है, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ। 19 जून को एग्ज़ाम है, 19 जून 2022 को। ठीक, ये तो बात ठीक होगी, लेकिन हमें ये भी तो पता रहना चाहिए कि क्या कट ऑफ आएगी, हम एग्ज़ाम दे भी पाएंगे या नहीं। दूसरी बात, अगर कट ऑफ सही है, हम दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो फिर तैयारी कैसे करें, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करें, और फिर लास्ट में हम ये देखें कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटी कट ऑफ की। तो कट ऑफ का ऐसा है कि भैया इसकी जल्दी सूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि देखो अभी हम बता दूं कि 50% से प्लस जाएगी। तो जिन लोगों के 50% से कम है तो वो निराश हो जाएंगे, है ना, कि हम नहीं दे पाएंगे क्या। तो इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते, बस आप अपनी तैयारी स्टार्ट तो आपने कर दी होगी, जिसने नहीं की है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, संभावना ये हो सकती है कि जैसे एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ था, स्वास्थ्यकर्ता महिला वाला, तो उसमें 0 से ऊपर जो भी थे सबको ले लिया था। दूसरी संभावना ये है कि हम कुछ कह नहीं सकते। से बढ़िया तो ये है हम अपनी तैयारी जारी रखें, अगर नहीं होता है तो हम और भी एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए काम आ जाएगी। और अगर हो गया तो फिर तो इसमें करेंगे ही। ठीक है, तो कट ऑफ की बिल्कुल चिंता ना करें, अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक, कोई मैं आंकड़े बिल्कुल नहीं लगाऊंगा कि ये जा सकती है या ये जा सकती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए तो भैया आई एम सॉरी क्यों बोल रहा हूँ भैया, कि अगर आपने भी स्टार्ट नहीं करी है तैयारी, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे अब तक, कि एग्जाम डेट का वेट कर रहे थे कि अब करेंगे तैयारी। जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है और पहली बार एग्जाम देने गए थे, है ना, तो उनसे मैं बोलूँगा भैया अच्छे से तैयारी रखें, अपनी स्टार्ट कर दें आज से ही, है ना। बिल्कुल, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, गणित, फिर है जीएस, और फिर चौथा है ग्राम समाज। ठीक है, गणित में लग जाइए अच्छे से, हिंदी, ग्रामर, जीएस, ग्राम समाज। ठीक है, गणित को डेली बेसिस पे कीजिए। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि गणित में काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो ये अभी से स्टार्ट कर दें। और हिंदी, जीएस ये डेली पढ़ते रहें, और ग्राम समाज भी स्टार्ट कर दें। ठीक, तो इस तरह से प्रिपरेशन करें अपनी, अभी मतलब स्टार्ट कर दें, आगे बताएंगे किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और ऑल। हाँ, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो देखो टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप आता है, उस पर जाइए, आप उसके पास ले लीजिए। ठीक है, जो भी 1-3 मंथ्स का शायद चल रहा हो, 3 या 6 मंथ्स का ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऑफलाइन की बात करें तो प्रैक्टिस सेट्स की कोई बुक ले लीजिए। ठीक है, लेकिन बुक वही लेना जिसमें एक्सप्लेनेशन सही हो। ठीक, कि उसमें थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप ऑनलाइन प्रेफर कर लीजिए, कि मतलब मुझे बस प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अगर ऑफलाइन आप करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता, तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं ऑफलाइन। ठीक, ये हो गया प्रैक्टिस की बात। और प्रैक्टिस जिसने तैयारी शुरू कर दी थी, और तो वो अभी अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक, और जो अभी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो वो अभी प्रैक्टिस ना करें, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद हफ्ते भर बाद स्टार्ट कर दें, जैसे जीएस का स्टार्ट कर दें, है ना। हफ्ते भर बाद पढ़ के जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको अपना एनालाइज करते रहो। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बात आती है भाई पेपर कैसा आएगा। तो पेपर भैया सरल आएगा, अगर आप पढ़े हो तो। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है अच्छे से, है ना, एक टॉपिक है जैसे जीएस में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए इजी रहेगा। और कठिन तो उनके लिए रहेगा भैया जो बिल्कुल नहीं पढ़े। आप पेपर बहुत कठिन था। कठिन क्यों था, क्योंकि आप पढ़े नहीं, आपने उस चीज़ के बारे में देखा नहीं। ठीक, तो उनके लिए कठिन, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए सरल। अच्छा, सरल कठिन की बात नहीं है यहाँ पे, आप लेखपाल बनने वाले हैं। आप लेखपाल बनने वाले हैं तो ये नहीं है कि मतलब एक छोटी मोटी सी चीज़ पूछ देगा वहाँ पर। तो वो ये जानेगा कि लेखपाल, अगर मान लीजिए आप एक लेखपाल हो, तो आपको गांव के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि गांव कैसे होते हैं, ग्राम पंचायत वगैरह ये सब, है ना। खेती क्या होती है, खेती को मापते कैसे हैं, क्या क्या टूल्स रहते हैं। अच्छा, आप लेखपाल हो, आपसे अपर लेवल पे कौन है ना, आपकी रैंकिंग क्या है, तो ये रैंकिंग्स वगैरह, ये जो भूमि सुधार हुआ है तो किस तरह से हुआ है, तो ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, और ये सब आएगा ग्राम समाज में। अच्छा,
जीएस क्यों पूछते हैं भाई, और इतनी हार्ड क्यों पूछेंगे? हार्ड बिल्कुल नहीं पूछेंगे। बात ऐसी है कि अगर आप एक लेखपाल हैं तो आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको मोस्टली इन चीज़ों को तो पता ही रहेगा कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, उसका कर्तव्य क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हो जाएगा, जिस जगह पे आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आएगा। ठीक, तो ऐसे आएगा। सरल कठिन की बात नहीं है, हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इस तरह से हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, हम सोचेंगे। ठीक, इस तरह से मैथ्स इसलिए पूछा जाता है कि आपका दिमाग कितना तेज है, आप कैसे डिसीजन ले सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाता है मैथ्स में और फिर उससे पूछा जाता है कि किस तरह से इसको निकालेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब एक फॉर्मूला उसमें सेट हो, लेकिन फॉर्मूला सेट होता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, यानी एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी इधर उधर हो गई, तो आप किस तरह से उस फॉर्मूला को सेट करोगे उसमें। ठीक, तो इसलिए गणित पूछा जाता है। हिंदी क्यों पूछी जाती है? हिंदी इसलिए पूछी जाती है, हमारी नॉर्थ इंडिया में हम मोस्टली लोगों की मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी में ही सारा काम होगा, तो हमें हिंदी भी आनी चाहिए। तो इस तरह से चारों चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो अब इस तरह से आप पढ़िएगा, हिंदी शुद्ध लिखनी होनी चाहिए। आपने देखे होंगे, अगर आप आय जाति मूल निवास ये सब कोई भी सरकारी दस्तावेज अगर आप पढ़ें तो उसमें हिंदी बिल्कुल शुद्ध होती है, और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। तो इस वजह से आपको ग्रामर पढ़नी है, कुछ चीज़ें समझनी है हिंदी में, ऐसे करें। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अच्छे से करें। ठीक है, और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें कि अरे अब इतना टाइम कम है और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। आप अपना काम करें, जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे, मैथ्स को छोड़ के बाकी सब लाएंगे। मैथ्स आप किसी भी चैनल से, यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। बाकी जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स हम वादा करते हैं ज़रूर लाएंगे, एग्ज़ाम से पहले 15-20 दिन पहले से ही हम स्टार्ट कर देंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बाकी अगर आप पीडीएफ्स, ये जो करंट अफेयर्स वगैरह जो है उनकी पीडीएफ्स अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, एग्जामिनर टीम नाम से है। बाकी फेसबुक फेसबुक अब मेटा हो गया है, ठीक है, यूट्यूब है ही है। फेसबुक पे हम एग्जामिनर नाम से हमारा ये चैनल, ठीक, इंस्टाग्राम पे एग्जामिनर टीम, एंड दिस इज ऑल, है ना। तो आप बिल्कुल बिना स्ट्रेस के अपनी तैयारी करते रहें, और कट ऑफ वगैरह की बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आती है तो ठीक, वरना किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, अच्छा ठीक है हमने तैयारी कर ली, कट ऑफ ज़्यादा निकल गई, हमारा नहीं हुआ, तो हम पता है कोई घाटा थोड़ी है, कोई हमारी हानि थोड़ी है। हम एक नागरिक होने के नाते हमने इतनी इन्फॉर्मेशन जान ली। और सोचिए आपने दूसरा भी फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसमें जीएस काम आ जाएगी, मैथ्स काम आ जाएगा, और हिंदी है तो शुद्ध हो गई, तो उससे दिक्कत क्या है? तो भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है बस। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कट ऑफ के बारे में कि लाओ यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गए कि कौन सी कितनी कट ऑफ जाएगी, वो बिल्कुल छोड़िए। जब आयोग का नोटिफिकेशन आएगा तो तमाम वीडियोस आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, और आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।